नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश मिश्रा सक्षम एकेडमी रीवा से। सक्षम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट का पार्ट थर्ड, है ना। अभी जो हमारे 2 वीडियो आए बहुत ही गंदे, उनमें आवाज़ अच्छी नहीं थी, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और अभी जो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने वाले हैं, एनटीपीसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला, तो हम आपको बताना चाहते हैं रेलवे का पेपर जो होता है बहुत टफ नहीं होता है। मतलब पूरा सिलेबस अर्थमेटिक और एडवांस अगर आप कवर करते हैं, है ना, प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर लेते हैं तो 100% है कि बन जाएगा। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं, जो पुराने एग्जामों में ज़्यादातर आ चुके हैं, वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के पार्ट थर्ड में अभी जो 2 वीडियो आए थे हम बनाए हुए थे, वो फुल ट्रिकी थे, उनको हम बता दिए थे। आज जो है थोड़ा कैलकुलेशन पर आधारित होगा, है ना। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट का, ये आपको दिख रहा होगा, अंडर रूट में है। इसमें बहुत सारा देखिए यहाँ पे दशमलव वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, पॉइंट लगा है, अंडर रूट के अंदर संख्या है ना। तो मुद्दा ये है कि क्वेश्चन देखिए देखने में थोड़ा सा बड़ा है और आपसे बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ नहीं है ना। तो व्यापम के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे हो गया, है ना, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन वाले दे देता है। जैसे एमपी पुलिस में का क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के दे देता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये सवाल है, इसको आप अगर स्पीड में करना चाहते हैं, और स्पीड में करना भी चाहिए, नहीं तो प्रेशर आ जाता है। अगर आप बहुत लंबी मेथड यूज कर रहे हैं, तो जैसे 25 क्वेश्चन हमको मैथ के लगाने हैं और हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, तो कुछ देर में हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और हमारा बनता हुआ पेपर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप अगर अच्छे से लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय 10 से 20 सेकेंड लगेंगे, इससे ऊपर इसमें लगने वाला नहीं है समय, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी प्रकार के इस वीडियो में आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, उससे ऊपर भी हो सकता है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका बेस समझ लेते हैं। इसके बाद आगे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन स्क्वायर रूट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आज, जो आपको बिल्कुल लाभ देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग बेस समझ लेते हैं कि आज जो सीरीज हम पढ़ाने वाले हैं अंत तक आप रहिएगा। शुरू का ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग आराम से समझेंगे। इसके बाद 8-10 क्वेश्चन धड़ाधड़ हम इसको लगाएंगे। तो पहले बात करेंगे बेसिक की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्याएं आप देखिए बहुत सारी हैं, 0 लगे हुए हैं, है ना। अब अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो आप अंडर रूट का मतलब तो जानते हैं, वर्गमूल इनका बताना है, ठीक है। वर्गमूल बताना है तो सबसे पहले इनको हम कैसे, दशमलव को कैसे डील करेंगे, ये हमको सीखना है। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो आप अभी कुछ देर में इसको आप ऐसे फटाक से लगा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दशमलव गिनते आप लोगों से बनता है या नहीं बनता? बनता ही होगा। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। फिर दशमलव वाली संख्याओं का हम भाग कैसे करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए बहुत सामान्य चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 15 गुणे 15 जब आप करते हैं तो कितना आता है भैया, 225। 15 गुणे 15 कितना होता है, 225 होता है, पता है। तो अभी हम 4 क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखते हैं, है ना। ये हो गया आपका 15 हो गया, ये आपका 15 हो गया, 1.5 गुणे 1.5 हो गया। फिर यहाँ पे लग गया, मान लीजिए इधर लगा दिया 1.5, 15 हो गया, ठीक है। तो दशमलव हम गिनते कैसे हैं, आप, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बनता होगा, लेकिन हम लोग फटाफट देखेंगे कि पॉइंट हम गिनते कैसे हैं, ठीक है। गुणा कैसे करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो सबसे पहले हम गुणा देखेंगे, फिर भाग देखेंगे, फिर इसको उड़ा देंगे, समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले देखिए 15 में 15 का गुणा आप चाहे जिस मेथड से करें 225 ही आना है। तो यहाँ पे हम इतने सवाल लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 है, गुणे 1.5 है, ठीक है। दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो
अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए दशमलव आपको कुछ परेशान वहाँ पे नहीं करता। जिस मेथड से आपसे गुणा करते बनता है आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने में पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो आ गया 225, आप आराम से इंटू कर लीजिए, ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है, और आप जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दशमलव एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। दशमलव हम कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे 15 गुणे 15 बराबर कितना हो गया 225। फिर हम सर्च करेंगे इसमें कि कितने अंक बाद दशमलव। देखिए जब आप दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो हम सर्च मारेंगे पहले स्टेप में, पहले गुणा करके रख देंगे। फिर पहले स्टेप में सर्च करेंगे कितने अंक बाद दशमलव है भैया, एक अंक बाद है। दूसरे स्टेप में चेक करेंगे नहीं है तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद लगेगा, ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरा सवाल जो है यहाँ पे इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है। दूसरे में चेक किए क्या दशमलव है, नहीं है, तो कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए 15 है गुणे 1.5 है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 225। आ रहा समझ में, कितना हो गया 225। अब पहले स्टेप में देखिए कहीं दशमलव लगा है क्या, नहीं लगा है। तो दूसरे स्टेप में कितने अंक बाद है, एक अंक बाद। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे वो ऐसे गिनते हैं कि एक अंक बाद है तो 1, 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, फिर यहाँ शुरू से नहीं गिनना है कभी भी कि ऐसे लगा दीजिए आप कभी गलती से कि 1 2 3, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम पहले स्टेप में देखेंगे कि दशमलव है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं गिनेंगे। दूसरे स्टेप में कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है तो एक अंक बाद लगा देंगे। कभी ऐसी गलती मत करिएगा जिसका बेस लो हो कि आप ऐसे गिन के दशमलव लगा दीजिए, है ना। नहीं है तो नहीं गिनेंगे, है ना। तो दूसरे स्टेप में एक अंक बाद है तो लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए दोनों तरफ लगे तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आएगा भैया 225 आएगा, है ना। गुणा करने में कोई समस्या नहीं है, गुणा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, पहले स्टेप में एक अंक बाद है, दूसरे स्टेप में भी कितने अंक बाद है, एक अंक बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसे गिनना है कि पहले स्टेप में एक अंक बाद है, फिर आगे का नंबर नहीं गिनना है, फिर दूसरे स्टेप में कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 1 2 अंक बाद, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया तो 15 15 हम कितना होता है 225, ठीक। पहले स्टेप में देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, दूसरे स्टेप में कितने अंक बाद है 2, टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद इधर है, 2 अंक बाद इधर है, टोटल कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद, है ना। दोनों को ऐड कर लेना है, 2 अंक बाद इधर है, 2 अंक बाद इधर है, टोटल कितना हो गया भैया 4 अंक बाद। तो आप इधर नंबर गिन लेंगे 1 2 3, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे अंक कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 4 अंक बाद। नंबर भाई कितने हैं, 3 है, तो कैसे किया जाए, तो हम क्या करेंगे इसको गिनेंगे तो 1 2 3 और कितने अंक बाद लगाना, 4 अंक बाद। तो जितने अंक कम हो रहे हो उतने आप 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये लग गया दशमलव, ठीक है। तो ये दशमलव का गुणा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणा करिए, गुणा करने में कोई समस्या नहीं है, बस दशमलव गिनते बनना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 3 संख्याओं कर देना, जैसे 2 है, 0.02 है, गुणे 0.2 है, तो आप परेशान नहीं होना, आप संख्याओं का कर लीजिए, बस हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा गिन लीजिए पहले। अब इसमें कितने स्टेप है देख लीजिए, 3। तो पहले स्टेप में 1 अंक बाद है, दूसरे स्टेप में 2 अंक बाद है, तो टोटल कितना हो गया, 1 अंक बाद इसमें है, 2 अंक बाद इसमें है, 1 अंक बाद इसमें है, तो 2 1 3 1 4 हो गया। गुणनफल कितना आया, सिंगल नंबर आया। तो हम क्या करेंगे, जितना कम हो रहा होगा, देखिए हमको 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक इसमें है, 2 बाद इसमें है, 4 हो गए, तो 1 अंक है, तो जितने कम हो रहे होंगे उतने भाई 0 लगा देंगे, तो आपका गुणनफल हो गया 0.008 हो गया। क्लियर है। तो दशमलव कैसे गिनते हैं, जब बहुत सारी संख्याएं इनटू में हैं तो क्या करना है, हर स्टेप में अलग अलग गिनना है। जैसे 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 1 अंक बाद, है ना। दशमलव के इधर वाले को नहीं गिनना है, ठीक है। जितने अंक बाद लगा है उतने अंक ही गिनना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे कि भाग का क्या हालचाल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि दशमलव, अगर दशमलव में बहुत सारी संख्या इनटू में है तो वहाँ पे दशमलव हम गिनते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसका भाग देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए,
अब हम लोग थोड़ा सा अभी गुणा करना सीखे हैं। गुणा करने का मतलब ये है कि गुणा हम आपसे करवाएंगे नहीं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा धैर्य और रखिएगा। कुछ देर में ना आपको गुणा करना ना भाग करना, बस आपका फटाफट आंसर आना है, ठीक है। इसके बाद हम 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। अंत तक बने रहना है। बस थोड़ा सा और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इन क्वेश्चनों पे आएंगे। ये भी सवाल, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपसे बनने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम दिए हैं 625 में अगर हम 25 का भाग देते हैं तो 25 आएगा। कैसे? 25 25 हम 625, या अलग अलग भाग दे लीजिए। तो 25 दूना 50, 12 बचा, 25 पंचे 125, कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि अगर दशमलव वाली संख्याओं का हमें भैया भाग देना है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें तो हम डायरेक्ट भाग कर दिए क्योंकि कहीं पॉइंट वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब जैसे ये वाला सवाल है, देखिए 625 अपॉन कितना है आपका? 2.5 है। क्लियर है, 2.5 है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हमको दशमलव वाली संख्याओं में अगर भाग करना है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है, तब आप डायरेक्ट भाग दीजिए बिना दशमलव हटाए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो यहाँ पे गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दशमलव वाली संख्याओं का जब आपको भाग करना है तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि पहले आप दशमलव हटा लीजिए और उसके बाद भाग दीजिए, फिर दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आई कि दशमलव हटाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। मतलब कि दशमलव कैसे हटाते हैं और फिर दशमलव कैसे लगाते हैं, भाग देते तो बनता ही है, ठीक है। तो दो चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले छोटी कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कोई दशमलव में संख्या है 6.25 है, कोई बोले कि इसका दशमलव हटाना है, तो दशमलव हम लोग कैसे हटाते हैं? बहुत बेसिक चीज़ है, जनरल चीज़ हमें पता है, बहुत लोगों से बन रहा होगा। अगर उनको अच्छा ना लग रहा होगा तो स्किप कर दीजिएगा, आगे आपको सवाल मिलेगा। लेकिन हम उन बच्चों के साथ भी हैं जिनका बेस बहुत लो है, वो आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम ये बोले कि दशमलव पहले हमको हटाना है, तो दशमलव भाई हम कैसे हटाते हैं? पहले ध्यान आपको ये देना है कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या है तो उससे दशमलव हम कैसे हटाते हैं। आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या है है ना, तो उसको अपॉन में कर लीजिए। दशमलव के स्थान पे आप 1 रखिए, उसके आगे जितने नंबर है आप 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट आपका हट जाएगा, ठीक है। 625 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3.325 ऐसे नंबर लिखा हुआ है, कोई कहे दशमलव कैसे हटाना है, ठीक है। दशमलव कैसे हटाना है तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि जहाँ दशमलव है उसके नीचे आप 1 रखिए, आगे जितने नंबर हैं आप उतने 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे हटाते हैं, समझ में आया। अब दूसरी ये हो गया पहला कि कोई भी पॉइंट में नंबर है तो उसको कैसे हटाएंगे? दशमलव के स्थान पे 1, आगे जितने नंबर है उतने 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई संख्या भैया, अगर कोई संख्या अपॉन में है, जैसे 1/2.5 है, जैसे ऊपर वाली संख्या का तो पॉइंट हम हटा लेंगे, नीचे वाली का क्या करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2.5 है या 5 है, अब इसका दशमलव हटाना है, ऊपर मान लीजिए कोई नंबर है 3 है, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका नीचे वाली संख्या का दशमलव अगर हटाना है तो जो काम हम इसके साथ कर रहे हैं वही इसके साथ भी करेंगे। तो इसमें हम नीचे कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? अंश पे। तो जो भी संख्या उसके इनटू में करिए, दशमलव के स्थान पे 1 लिखिए, इसके आगे जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए, भैया दशमलव हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे संख्या है पॉइंट में तो उसको हटाने के लिए हम कहाँ संख्या बढ़ाएंगे? ऊपर बढ़ाएंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 3, 5, 6। तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट है, इनटू करेंगे, दशमलव के स्थान पे 1, कितने नंबर है? 3, तो 3 0 आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा? तो ऐसे हम दशमलव क्या करते हैं? हटाते हैं। अब बात ये है, समझ में आ गया होगा कि ऊपर जब दशमलव है तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, नीचे जब दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। अब एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि दशमलव लगाते कैसे हैं, दशमलव गिनते कैसे हैं, दशमलव हटाते कैसे हैं, दशमलव लगाते कैसे हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें आपकी एकदम ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल जो दिख रहा ना, ये हवा में जाएगा, इसके बाद हम 10 सवाल लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दशमलव लगाना कैसे है। जैसे मान लीजिए
335 लिखा है बटे 1000 है। अब आपको भाग देना है इसमें, ठीक है। तो कभी भाग दे के आप फंसिए मत। अगर जीरो वाली संख्या नीचे 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव लगाना कैसे है, आपको क्या करना, हर में देखना है कि कितने जीरो हैं। देखिए 1 2 3 फिर 1 है, तो आपको क्या करना है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देना, गिन लेना 1 2 3, 3 हो गया 335। क्लियर है। अब जैसे कहीं पे दे दिया 625 बटे 100 दे दिया, अब यह नहीं कि अब 5 से कट रहा है तो आप भाग देना शुरू कर दीजिए। अगर 100, 1000, 10,000 नीचे है तो कभी भी भाग नहीं देना चाहिए। आप गिन के पॉइंट लगा लीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। आना भी उतना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया आपका, 6.25 आ गया। क्लियर है। तो दशमलव कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, अंश का दशमलव कैसे हटाते हैं, हर का दशमलव कैसे हटाते हैं, ये चीज़ देख चुके। और दशमलव कैसे लगाते हैं ये देख चुके। अब कर लेते हैं भाग, फिर आते हैं इस पे। देखिए हम आपको ये बोले कि अगर दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना है तो थोड़ा यहाँ पे सेंसिटिव केस है। क्लियर है, सेंसिटिव है थोड़ा सा, है ना, कि अगर अच्छे से हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हम फंस सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हम आपको बताया कि दशमलव पहले हटा लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए। तो यहाँ ऊपर चेक किया दशमलव नहीं है, नीचे चेक किया दशमलव है, तो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है। तो हम ये बोले कि भैया आप ज़्यादा वो ना हो तो दशमलव हटा लीजिए। दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव के स्थान पे 1, आगे एक नंबर तो 0, तो पॉइंट आपका हट गया। अब आराम से भाग दे दीजिए। 25 25 हम 625, 25 दा हम 250, 250 आंसर आ गया। क्लियर है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये वाला सवाल है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भाग करना है, तो हम ये बोले कि पहले हमको क्या करना है, पहले हमको भाई क्या करना है, दशमलव को हटाना है, फिर भाग देना है। बड़े आराम से हो जाएगा। दशमलव हटाते बनता है, तो देखिए नीचे वाली संख्या का दशमलव हटाएंगे, इनटू में लिख लीजिए आप, 1 रखिए, कितने नंबर हैं, 0 बढ़ गया। नीचे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव के स्थान पे 1, आगे जितने नंबर है उतने 0, पॉइंट भैया आपका हट जाएगा। क्वेश्चन आप पीछे करके देख लीजिएगा। 25 25 हम 625, 0 से 0 कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा, बचा यहाँ पे 25/10। तो अभी हम बताए कि जो कट जाए उसको काट लीजिए, जब अंतिम में जो बचे तो फिर दशमलव लगा दीजिए। तो नीचे देखिए क्या बचा, 10, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद, तो ये हो गया 2.5। क्लियर है। इसी प्रकार से अब एक चीज़ आपको जो हम समझाने वाले हैं, अब वो आप समझिएगा। देखिए दोनों में हो क्या रहा है कि नीचे जितने अंक बाद दशमलव है उतने 0 ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जितने अंक बाद दशमलव है उतने 0 नीचे आ रहे हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर अंश और हर में समान अंक बाद दशमलव लगा है, समान अंक बाद दशमलव लगा है, तो भाई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर हो गया 100, अब भाई नीचे भी 100 हो जाएगा, तो ये 100 से 100 हमेशा कट जाएगा, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अंश हर में बहुत सारी दशमलव वाली संख्याएँ अगर हैं, और अगर मान लीजिए समान अंक बाद दशमलव ऊपर नीचे हैं, तो मान लीजिए दशमलव का भैया कोई मतलब उस सवाल में नहीं है। आप क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर भी उतने 0 जाएंगे, नीचे भी उतने 0 आएंगे, भैया दोनों कट जाएंगे, कोई मतलब ना निकलेगा। क्लियर है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऊपर अंश और हर में समान अंक बाद दशमलव लगे हुए हैं तो दशमलव का उस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ना आपको कोई 0 हटाना है अपना समय बर्बाद करने के लिए, ना कुछ करना है, वो बिल्कुल कट। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है, दशमलव को काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, संख्या में भाग दीजिए, खत्म। कितना आ गया, 25 आ गया। बात समझ रहे हैं। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अंश और हर में अगर समान अंक बाद दशमलव है तो भैया दशमलव का कोई मतलब है ही नहीं। अगर अंश हर में जैसे कोई भी संख्या अगर आपको दे देता है, जैसे 144, ठीक है, नीचे दशमलव 12 दे दिया, ठीक है, भाग देना है तो चेक कर लिए हम, 12 बार हम 144 होता है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 अंक बाद है, नीचे तो ये दशमलव कट गया, 12 बार हम 144, 12 आ गया, ठीक है। तो जो बड़े सवाल होते हैं बस इसी कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब ऐसे, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेन मुद्दा ये है कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपसे सिर्फ 2 चीज़ें बननी चाहिए। पहली कि जब बहुत सारी संख्याएं दशमलव वाली गुणा में है तो दशमलव गिनते कैसे हैं, दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि दशमलव हटाते कैसे हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये बताए
कि ऊपर और नीचे अंश तथा हर में अगर समान अंक बाद दशमलव है तो सिर्फ हमें डराने के लिए दशमलव लगाया गया है। उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने ऊपर जीरो अंश में आएंगे उतने नीचे आएंगे तो वो कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो जब ये बड़े क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो इनमें 100% में से 98% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर और नीचे समान अंक बाद दशमलव होते हैं, मतलब ये डराने के लिए होते हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं होते। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हल करना है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें अभी हम आपको बताए हैं वो आपके बेस के लिए बहुत अच्छी हैं, एक दो बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव कैसे लगाते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर है। अब हम आते हैं बेस बता रहे थे, ठीक है। सवाल पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं 8-10 ठो, है ना, परेशान न होइएगा, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अभी हम आपको ये समझाएं कि अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बिल्कुल परेशान न होया करिए। जितने बड़े सवाल होंगे भैया वो उतने सरल होंगे, सिंपल होंगे, है ना। तो हमें एग्जाम में घुमाने के लिए, डराने के लिए देता है, लेकिन अगर हमारा बेस बहुत तगड़ा है ना तो ये कुछ नहीं है। तो चलिए अभी हम आपको बताएं कि जब आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको दशमलव गिनते आपसे बनना चाहिए, जो हम लोग सीख चुके हैं। दशमलव कैसे गिनेंगे, देखिए अंश हर में अगर हम आपको ये बताएं कि अंश हर में अगर समान अंक बाद दशमलव है तो दशमलव सिर्फ डराने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिनते हैं तो इसमें देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद लिख लिए। कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद है, 3। इसमें कितने अंक बाद है, 3। सबको टोटल कर लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11 अंक बाद है। अब 100% चेक कर लीजिए आपके नीचे भी 11 अंक बाद होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 4 अंक बाद इसमें है, 1 2 3 4 अंक बाद इसमें है, 1 2 3 इसमें है, तो 4 4 8 है ना, 3 अंक बाद है, 4 4 8 3 11। तो अभी हम आपको समझाएं कि अगर किसी सवाल में अंश हर में समान अंक बाद दशमलव है तो वो सिर्फ दिखावा है, सवाल में उस दशमलव का भैया कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 11 अंक बाद ऊपर दशमलव लगे, 11 अंक बाद नीचे लगे हैं, तो आप इसमें आपको कोई जीरो हटाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये सब यहाँ पे बिना मतलब का, इसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ संख्याओं पे फोकस करिए आप, है ना। तो यहाँ से देखिए 8 दूनी 16 हो गया और 2 से 2 कट गया, ठीक है, और 2 चौको 8 हो गया, ठीक है। आपको इनसे बिल्कुल डरना नहीं है। 11 जीरो ऊपर जाएंगे, 11 जीरो नीचे आएंगे, तो दशमलव जब हटेगा तो ये शून्य भी सब हट जाएंगे। दशमलव जैसे ही हटेगा इन जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। किसी भी संख्या के पहले शून्य नहीं रखते, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 11 यहाँ से आपके दशमलव सारे हट गए। जो संख्या कटती है यहीं पे आप काटिए, अलग से मत लिखिए, है ना। 2 से 2 कट गया, अब जो बचा उसको निकाल लीजिए आप, है ना। दशमलव आपका हट चुका है, क्योंकि अभी हम समझाएं, थोड़ा पीछे जाके आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बचा आपका 4, 9 बचा, 36 बचा, ये पूरा कट गया, 4 बचा। नीचे देख लीजिए सब कुछ कट गया, कुछ नहीं है। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 36 का कितना होता है 6, 4 का कितना होता है 2, 36 का 18 दूना 36 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ऐसे बड़े सवाल आपको मिलते हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ आपसे दशमलव गिनते बनना चाहिए। और हम आपको बता दें 90% सवाल में ऊपर और नीचे समान अंक बाद दशमलव होते हैं। अगर अंश और हर में समान अंक बाद दशमलव लगे हैं, कोई दशमलव का मतलब नहीं है, तो आप दशमलव को बिल्कुल हटा दीजिए, काट दीजिए, सिर्फ संख्याओं पे फोकस करिए, उनको कट करिए, आराम से अपना उत्तर बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपका बेस अगर अच्छा हो गया होगा तो ये हम लोग हवा में उड़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अभी हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो डरना नहीं है। एमपी पुलिस का पेपर हो गया, आर्मी का हो गया, रेलवे का हो गया, है ना, कोई भी एमपीएसआई हो गया आपका, है ना, ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, यहाँ तक इनमें ये बहुत सारे क्वेश्चन बल्क में पूछे जाते हैं ना, 1-2 आ ही जाते हैं। एक तो मान लीजिए कन्फर्म है ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन में, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंक के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनको फटाफट उड़ा के, फिर आगे और क्वेश्चन लगाएंगे। अंत तक आप बने रहिएगा, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे धड़ाधड़, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं इस पे। देखिए हम आपको ये बताया कि पहला काम आपको क्या करना है, जब ऐसे सवाल मिलते हैं आपको दशमलव चेक करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में अंश और हर में समान अंक बाद दशमलव होते हैं। तो आपको अभी बताया दशमलव गिनना कैसे है, ये हम आपको समझाए थे। इसमें देखिए 2 स्टेप हैं। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है। इसमें कितने अंक बाद है, 1, 2 अंक बाद है। दोनों को जोड़े, टोटल कितने अंक बाद हुए, 3। इसमें देखिए कितने अंक बाद है, 2। इसमें कितने अंक बाद है, 1,
टोटल कितने हो गए 3। तो अगर हम आपको बताएं कि अंश और हर में अगर समान अंक बाद दशमलव है तो भैया दशमलव का कोई काम यहाँ पर नहीं है, दशमलव को आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप संख्याओं को हिट करिए तो देखिए 11 कितना होता है 121, 11 से 11 कट गया, बचा कितना √9, √9 का आंसर मान कितना होता है 3, आंसर आपका आ गया। क्लियर है? तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं कि अगर अंश हर में समान अंक बाद दशमलव है तो ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं, ना ही आपको गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। अगर अंश हर में समान अंक बाद दशमलव है तो सिर्फ आपको जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी वैसे ही आपको यहाँ पर संख्याएं दिखनी चाहिए। ओनली उन्हीं को हिट करिए, लगाइए आराम से आंसर। अभी और देख लेते हैं, देख लीजिए। अब जैसे हमारा ये सवाल है, इसको चेक करिए आप। 484 है 81, कितने अंक बाद है देखिए 1 2 3 अंक बाद है। इसमें कितने अंक बाद है 3 अंक बाद है। टोटल कितने हो गए 6 अंक। ठीक, इसमें कितने अंक बाद है देखिए 2, इसमें 1 2 3 4 अंक बाद है। टोटल कितना हुआ 6। मतलब अंश हर में समान अंक बाद दशमलव लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि भैया दशमलव तो एक दिखावा है, कुछ नहीं है, मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम फंस जाएं और जूझें। क्लियर है? तो अगर समान अंक बाद दशमलव है तो भाई क्या हो गया, कट हो गया। अब आप उड़ा लीजिए, जो कटे तो कट जाए, नहीं कटता तो बाहर लिख लीजिए। 81 अंडर रूट के अंदर है तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 484 का कितना होता है 22, 64 का कितना होता है 8, 625 का कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लिए, काहे कि दशमलव यहाँ पे कट गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, समान अंक बाद अगर दशमलव लगे हुए हैं तो वो उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ संख्या दिखनी चाहिए। 81 का वर्गमूल 9 होता है। जितने अंडर रूट के अंदर संख्याएं उनका वर्गमूल निकाल के आप रख लीजिए, जो कटता है तो काट लीजिए। 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो आपका हो गया 11 9 99 और 25 चौको 100। हम आपको बताएं कि यहाँ पे आपको भाग भी नहीं देना है। ठीक है, नीचे कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो हम आपको क्या बताए, दशमलव आपको फिर से लगा देना है। तो कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, जितने अंक बाद आपका 0 हो। तो 2 अंक बाद 0 है तो आपको क्या करना है, 2 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। मतलब आपका आंसर हो गया 0.99। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला हमारा सवाल है तो इसमें देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। भैया दशमलव का कोई मतलब नहीं है। अगर समान अंक बाद दशमलव है तो आप देख सकते हैं ऊपर 10 जाएगा, जब दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये कट जाएगा। तो अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 361 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल क्या होता है 19। 1024 का वर्गमूल क्या होता है 32। आंसर कितना हो गया 19/32। क्लियर है? आप देख रहे होंगे, आप फटाफट देख के कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, थोड़ा सावधान बस रहिए, गिनते जाइए, है ना। और अभी आगे हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए समान अंक बाद दशमलव ऊपर नीचे नहीं है तो हम क्या करते हैं, वो भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल हो गया, आप देख लीजिए, है ना। देखने में लग रहा है कि भैया अगर ये हम गुणा उणा करें तो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाए तो शून्य एकदम भर जाएगा। रफ हमारा है ना, बड़ा समय लेगा। लेकिन अभी आप चेक कर लीजिए कितने 3 स्टेप हैं, तीनों में गिन लीजिए। 1 अंक बाद है, फिर आपका 4 अंक बाद है, फिर 1 अंक बाद है। टोटल कितने हो गए भैया 4 1 5 1 6 हो गया। क्लियर है? 4 1 5 1 6 हो गया। नीचे गिन लीजिए, 4 अंक बाद है, 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद है। टोटल भैया कितने हो गए 6। तो हमें मालूम है कि अगर अंश हर में समान अंक बाद दशमलव लगे हैं तो भैया दशमलव सिर्फ डराने के लिए है। दशमलव हटा दीजिए, कोई मतलब दशमलव का नहीं है। सिर्फ आपको संख्याएं दिखनी चाहिए और संख्याओं को हम हिट करेंगे। तो 17 5 85, 19 5 95, बाकी 21 9 189। क्लियर है? अब इनको आप बाहर रख लीजिए कट करके। तो ये हो गया आपका 5 25 गुणे 9। तो इनका आप गुणा भी करके नहीं फंसना है कभी भी। अगर अंडर रूट के अंदर बहुत सारी संख्याएं तो गुणा मत करिए। अगर वर्गमूल निकलता है उनका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका हो गया 5, इसका वर्गमूल हो गया 3, आंसर आ गया आपका 15। खत्म। आ रहा समझ में? तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भैया ये जो दशमलव लगे सब डराने के लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार मेथड है, आप समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं। जो लास्ट आपका 5वां क्वेश्चन है उसमें देखिए 0.289 है, 0.00121 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर कितने अंक बाद दशमलव दिया हुआ है 3 अंक बाद। नीचे कितने अंक बाद दशमलव दिया हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद है। ठीक है,
तो ऊपर से देखिए 3 से 3 तो कट जाएंगे, 3 से जब आप इसमें कटेगा तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 3 जीरो नीचे आएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, 3 जीरो आपका नीचे आएगा और 5 जीरो आपके ऊपर जाएंगे। तो देखिए 5 जीरो जब ऊपर जाएंगे तो 3 जीरो जो ये नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए 3 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो ऊपर बच जाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। तो 289 का कितना हो गया 17, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, और ये जो अंडर रूट देखिए यहाँ 5 जीरो ऊपर जाएंगे तो 3 से 3 तो कट ही जाएंगे। तो अगर नीचे संख्या ज़्यादा है जी, कितना ज़्यादा हो रहा है 3 से 2, तो इसका मतलब है कि 2 जीरो ऊपर आएंगे, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर आएंगे, तो जब 100 बाहर आएगा तो 10 आएगा। तो आपका आंसर हो गया 170/11। क्लियर है। तो अगर ऊपर नीचे दशमलव समान अंकवाद नहीं लगे हैं तो आपको फोकस ये करना है, गिन लेना है 5 अंकवाद है, 3 अंकवाद है। तो अगर हर में ज़्यादा अंकवाद है, हर की संख्या बड़ी आ रही है, तो आपको क्या करना है, समान जितने हैं 3 कट गए, कितने बचे 2, तो नीचे 2 बच रहा है तो 2 जीरो कहाँ जाएंगे ऊपर। अगर 5 ऊपर होता और 3 नीचे होता तो ऊपर 2 अगर बचता तो उसके जीरो कहाँ आते, नीचे। बात समझ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे आराम से लगा सकते हैं। चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए ये पार्ट हम 2 पार्ट ला चुके हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं। 2 पार्ट पीछे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा वीडियो गंदा हो गया था, उनमें आवाज़ सही नहीं थी, आप उनको देख लीजिएगा। पर उसमें क्या था कि जो हम 2 पार्ट लेके आए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, सभी क्वेश्चन में कॉमन है कि सारे नंबर एक ही थे, है ना। तो बहुत लोगों का ये था कि अलग अलग अगर कुछ नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इनको हम कैसे जल्दी से करते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये बहुत ही सिंपल है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अंडर रूट में बार बार अंडर रूट में संख्याएं अगर रिपीट कर रही हैं, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप से, है ना। अब ये नहीं कह रहे कि यही वाला पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपको ये डाउट हो कि अगर अलग अलग नंबर देता है तो क्या दिक्कत है ना, तो हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। आप इसको कम समय में कैसे लगा सकते हैं ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। तो देखिए जब अंडर रूट में कोई संख्या अलग अलग आने लगे, है ना, अलग अलग नंबर है ना आने लगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस सवाल को हमेशा लास्ट से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मेथड को समझ लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए आपको क्या करना है, अंतिम से सॉल्व करना है। जैसे 49 का देखिए कितना हो जाएगा, वर्गमूल 7। अब जो भी वर्गमूल आएगा इससे जुड़ेगा, तो 29 7 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, तो रूट 36 का मान हो जाएगा 6, फिर 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको इधर से सॉल्व करते जाना, बड़े आराम से हो जाएगा। मतलब वर्गमूल निकलेगा, जुड़ेगा, फिर निकलेगा, फिर जुड़ेगा, फिर वर्गमूल निकलेगा। देखिए करके देख लेते हैं। अब इसको कट मेथड द्वारा, जैसे 49 का कितना होता है 7, अब 29 में 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 36, तो रूट 36 आएगा। तो रूट 36 का मान कितना होगा 6। अब 6 इससे जुड़ेगा तो 19 से कितना होता है 25। अब रूट 25 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5। 11 5 कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और ये 5 4 कितना हो जाएगा 9। उत्तर आपका आ गया 3। फिर से समझ लीजिए, देखिए 49 का कितना आया 7, 7 जुड़ जाएगा तो 29 7 36 हो जाएगा, तो रूट 36 बनेगा। तो रूट 36 का मान कितना हो गया यहाँ पर देखिए 6, और 6 इससे जुड़ेगा तो 19 से कितना हो गया 25, रूट 25 हो गया, तो रूट 25 का मान हो गया 5, फिर जुड़ा 16, फिर रूट 16 का 4, 5 4 9, और 9 का उत्तर आ गया 3। मतलब हवा में कर सकते हैं। अब जैसे इसको उड़ा लीजिए, 169 का कितना होता है 13। अब 51 13 ऐड करेंगे, 3 1 कितना हो गया 4, 64 हो गया। अंडर रूट 64 का मान कितना हो गया 8। 248 में 8 जोड़ेंगे 256, रूट 256 का मान हो जाएगा 16। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, ऐसे करते करते आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन देखे हैं, कॉन्सेप्ट मिला के टोटल 14-15 हो गए हैं। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो अपने छात्र हैं सक्षम एकेडमी के, भैया कंजूसी मत करिए शेयर करने में, है ना, कि हम लोग बने रहें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।